तो राजेश जी, जैसे जनता ने उनको हराया जो काम नहीं कर रहे थे और आपको जिताया जिनसे उम्मीद है, तो ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हुआ। उनको जिताया जो जनता के लिए काम कर रहे थे और उनको हराया जिन पर भरोसा नहीं था। रूबिका जी, देखिए होता क्या है कि जीत और हार के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं उत्तर प्रदेश को लेके, तो लोगों ने इस बात को देखा कि शायद वो एक पार्टी को चुन रहे थे या दूसरी को हरा रहे थे। काम, संगठन, सब कुछ चाहिए। हम बहुत नए हैं। आपने देखा हम गोवा में भी लड़े, उत्तर प्रदेश लड़े, उत्तराखंड लड़े, वोट मिला लेकिन शायद उतना नहीं मिला। पंजाब में पिछली बार हमें 20 ही सीट मिली, दिल्ली में पहली बार लड़े तो 28 सीट ही मिली। तो एक बार के बाद में लोग देखते हैं, थोड़ा सा चखते हैं, थोड़ा जो टेस्ट करते हैं ना, छोटा सा ये टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। उन्हें अच्छा लगा, उनको स्वाद आया, तो अगली बार उन्हें एक तरफा दिल्ली में भी एकदम काम कर दिया। और देखिए सैंपल हमारा जो होता है बड़ा गजब होता है। शशि शेखर साहब, प्रधान संपादक हिंदुस्तान के यहाँ पर हमारे साथ। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को थोड़ा थोड़ा चखा और उसके बाद पूरा का पूरा प्लेट जो है उसमें आम आदमी पार्टी को इलाका अपना दे दिया कि लीजिए आइए और हमारी जिंदगी को स्वादिष्ट बनाइए। लेकिन मेरा सवाल अभी तक किसी कोई आंसर नहीं दे पाया है। 2022 क्या 2024 के नतीजों की दिशा जो है वो तय कर चुके हैं शशि जी, और स्पेशली तब जब आप देख रहे हैं कि ये वापस वर्किंग मोड में बीजेपी। देखिए दिशा कुछ कुछ तय होती दिख रही है। मैं किसने कितनी सीटें पाई, किसने क्या लूज किया, इसके अलावा आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ। 2019 का जब नतीजा आया था तो पूरा देश एकदम से चौंक गया था। कांग्रेस पार्टी 6 राज्यों में अपना खाता नहीं खोल सकी थी, और 15 राज्यों में अपना खाता नहीं खोल सकी थी। जहां 6 बड़े राज्य जहां पर कि आधी से ज़्यादा सीटें हैं, वहां उनके कुल 14 एमपीज आए थे। और उसके बाद विधानसभा के जो चुनाव हुए तो 6 ऐसी स्टेट हैं जहाँ उनका एक भी सदस्य नहीं है। तो उनकी गिरावट का सिलसिला अगर 89 से देखा जाए तो एक बार को छोड़ दे तो लगातार जारी है। मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा। पार्टियों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, शुभकामना देते हैं कि वो अपनी वो चढ़ाव भी देखें, लेकिन आज वो बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं। अब जब स्पेस खाली होता है विपक्ष का तो कोई ना कोई भरता है। भर कौन रहा है? या तो क्षेत्रीय दल भर रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मैं क्षेत्रीय पार्टी कभी नहीं मानता था। वो भले ही वो दिल्ली में काम करते थे लेकिन उनकी नज़रें चौतरफा थी। दूसरे जो उनका रन रेट था वो बहुत अच्छा था। वो उन्होंने जब अपनी पार्टी की घोषणा की, सब हंसे कि अरे ये क्या कर रहे हैं, सबको लगा ये तो बड़े लोलुप आदमी हैं। लेकिन कुछ ही महीने में सत्ता में आ गए और तब से लेकर वो 3 बार सत्ता में रहे। अब दिल्ली में हर बार उन्होंने जीता, और अब जब उन्होंने पंजाब जीत लिया है तो मुझे 2-3 चीज़ें साफ होती दिख रही हैं। इससे मोदी को फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा? क्योंकि वो कांग्रेस की रही बची चीज़ों को निपटाएंगे। हाँ। उत्तराखंड में भी, गुजरात में भी, कई जगहों पर। तो जो चुनौती अब तक सिर्फ बंगाल, बिहार, साउथ के कुछ राज्यों में और यूपी में हम देखते थे या महाराष्ट्र में देखते थे, उसका विस्तार उन जगहों पर हो रहा है जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़ते थे। ये कांग्रेस के लिए एडवांटेज की स्थिति नहीं है। कल वो उससे कैसे निपटेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। अब उनकी प्रतिद्वंदिता कैसे लोगों से है? शशि जी, मोदी जी कल शाम को भाषण दे रहे थे, विजय दिवस। क्वेश्चन को आगे ले जाना चाहती हूँ। आपने जो ये बात की, रोहन जी सुना आपने, आपको ये बातें सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये 2014 से लगातार बस एक रूबिका अपनी बात कर दें, फिर रोहन जी आप जवाब दीजिएगा। तो अब जो इनकी प्रतिद्वंदिता है वो ऐसे लोगों से है। कल वो विजय दिवस मना रहे थे, आज वो जाके गुजरात के चुनाव का शुरुआत कर रहे हैं। हजारों लोग ऐसे होंगे जो इस काम को शुरू कर चुके होंगे। हिमाचल में दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि इन्होंने हिमाचल में भी काम शुरू कर दिया। तो आने वाले, और आम आदमी पार्टी भी उसी तरीके से काम करती है। ये लड़ाई आने वाले दिनों में कई तरह से बढ़ रही है, जिसपे कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। तो विनम्रता पूर्वक बस इतना कहना चाहूँगा। और ये विनम्रता से, रोहन जी देखिए, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले जब आपके लीडर की तस्वीर देखते हैं, आगे जो है आइसक्रीम का ग्लास रखा हुआ है, तो वो वेकेशन मोड जैसा मालूम पड़ता है कि आपको नतीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको मेरी बात और मेरा आकलन हो सकता है नापसंद आए, क्योंकि वो आपके लीडर को लेकर
कही जा रही टिप्पणी है, लेकिन सच यही है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल विक्ट्री मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी निकल गए हैं, त्रिपुरा में अमित शाह रात को हो आए हैं, हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा पहुंच गए हैं। ऐसे में कहां हैं आप लोग, कहां हैं? इसका जवाब मैं लेती हूं आपसे, बस लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।